रेल में सफर करने के दौरान अगर आपका सामान खो जाए तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, पहले तो आप रेलवे को सूचना देते हैं, बताते हैं और उसके बाद आरपीएफ को बताते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पर काम करके आपका सामान वापस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अफसर ऐसे हैं दिल्ली में जो इसी के लिए फेमस हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का खोया सामान लौटाना उनका शौक बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सज्जन जिनका सामान खो चुका है, वो इनके पास क्वेरी लेकर आए और बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका सामान वापस आ जाए। और ये जो सज्जन है, इनका नाम राकेश शर्मा है। ये इनकी ख्याति अलग तरीके की हो चुकी है। जिन लोगों का सामान खोता है वो इनके पास पहुंचते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और वहां पर जो भी खोया पाया सामान है वो इनके पास पहुंचता है और उसको आगे पहुंचाते हैं। ये नई दिल्ली में ही ये हमारे स्टाफ हैं जो काफ़ी दिन से ये काम कर रहे हैं और उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा लोगों का सामान उन तक पहुंचाया है। इसमें वो तरीका उनका बड़ा सिंपल है कि वो जिस सीट से सामान मिलता है उसकी डिटेल हमारे पास जनरली होती है। जब आप ट्रेन टिकट बुक करने जाते हैं तो आप अपना सारा डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस सारा भरते हैं उसमें। तो उसकी टेक्निक ये है कि वो उसमें से उस बंदे को कांटेक्ट करता है मोबाइल नंबर पे या कैसे भी हो और उसको सामान हैंड ओवर कर दी जाता है। इन केस वो वहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी जाके उनको सामान को पहुँचाने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है उसका। उसने करीब 100 से ज़्यादा लोगों की अभी तक हेल्प की है और हम तो ये रेलवे के सारे स्टाफ से ये अपील करते हैं कि ऐसी जैसे जैसे भी सामान, जितना भी सामान मिलता है उन तक पहुंचाना चाहिए। कई बार होता है कि पैसेंजर जल्दबाजी में अपना सामान पीछे छोड़ जाता है और ऐसी सिचुएशन में एक भी सामान जो है वो गायब ना हो, ऐसी हमारी कामना है। राकेश शर्मा अपनी इस हॉबी के लिए फेमस हो चुके हैं। तमाम लोग उनसे अपना सामान लेने आते हैं और अब तक वो 126 लोगों को बहुमूल्य सामान वापस कर चुके हैं। जो लोग अपना सामान रेलगाड़ी में भूल जाते हैं उनके बारे में वो पता करते हैं और साथ ही साथ उनको फ़ोन करते हैं कि वो अपना सामान ले जाएं। अगर वो अपना सामान नहीं ले जाते हैं तो उसके लिए भी वो प्रयास करते हैं। और रेलवे में अगर सामान खोता है तो उसका भी तरीका है कि किस तरीके से आप वापस लें। सामान जिस स्टेशन पे खोता है, जो जहाँ भी ट्रेन वो टर्मिनेट होती है, तो उस स्टेशन पे जाके एक अपना ट्रेन का कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है वो जाके। और जैसे ही कंप्लेंट से हमें पता चल जाता है कि ऐसा सामान कोई गुम हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास ट्रेन जैसे मेंटेनेंस में जाती है और उस पर फिर हम लोगों का स्टाफ जो है उस सामान को अगर कलेक्ट कर लेता है तो हमारे पास आ जाता है। तो वो सबसे आसान तरीका है। बट बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि लोगों को पता नहीं चलता कि सामान कहाँ छूटा है, या पिछले स्टेशन पे छूटा है या कहीं कोई उठा के ले गया है। ऐसा भी कई बार होता है। तो उस सिचुएशन में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि अपना कंप्लेंट उसमें दर्ज करें। चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं राकेश शर्मा जी से, जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं कि अगर किसी का सामान खो जाए तो तत्काल उनके पास जाइए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो सामान वापस दिला देंगे। आपको लोग जानते हैं कि हाँ, आप खोया पाया कोई सामान अगर रेलवे में खो गया है तो सीधा किसी को ना अप्रोच करो, आपको अप्रोच कर लेगा, किसी को पकड़ लेगा। किसी के पास भी जाते सब मेरे पास ही भेज देते हैं, सब आपके पास भेज देते हैं। तो अब तक कितने लोगों का आपने जो है सामान 126 126 लोगों का। कब से आपने शुरू किया ये? 3 साल से। 3 साल हो गए। तो जैसे आपको कैसे इसको ट्रेस कैसे करते हैं आप? जैसे कोई सामान खो गया, जैसे किसी का सामान आता है, मैं उससे पूछता हूँ कहाँ से मिला, किस ट्रेन से मिला, किस गाड़ी से मिला, उसी आधार पे पीएनआर निकाल लेता हूँ। पीएनआर से मोबाइल नंबर रिंग कर लेता हूँ, फिर उस नंबर रिंग कर लेता हूँ। तो उससे कॉन्टेक्ट नहीं होता तो फेसबुक पे डाल देता हूँ, फेसबुक सर्च कर लेता हूँ, जहाँ ट्विटर पे डाल देता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप डाल देते हैं, ये सामान मिला है, और अगर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं किसका है? अगर ट्रेस करता हूँ लगभग 99% लोग मिल ही जाते हैं। अच्छा, इतने लोग मिल जाते हैं। अगर 1% नहीं मिलता तो फेसबुक में, ट्विटर में उसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जिसमें किसी का है आगे ले। अच्छा, अब तक जो है किस किस तरीके का सामान लोग छोड़ते हैं? जैसे सामान जो छूटता है वो क्या क्या छूटता है? ज्यादातर मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कुछ ज्वेलरी होती है, कैश भी है। अभी हमें 2 दिन पहले मिला था $2100 थे। $2100 $2100, 2200 RMB।
इंडियन करेंसी भी थी, डेबिट कार्ड थे, पासपोर्ट था। कहाँ के सज्जन थे? बनारस के। बनारस के। अच्छा, जैसे अब तो धीरे धीरे स्थिति ये हो गई होगी, जिसका किसी का खोता होगा कि सब आप राकेश जी के पास चले गए, ऐसा है? अब ऐसा ही है। अच्छा, जिसका सामान खो जाता है, जिसके स्टेशन पे जाता है, सब मेरे पास भेज देते हैं। सब आपके पास आते हैं। अच्छा, जब आप सामान देते हैं किसी को कि भाई ये सामान आपका मिल गया, किसी को फोन करते हैं कि भाई ये सामान मिल गया, तो उसका क्या रिएक्शन रहता है? तो बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है, जबरदस्त रिएक्शन होता है। उसकी आवाज से लगता है कि कितनी खुशी हुई इसको। अच्छा, लोग खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, सबसे महंगा जो है सामान अब तक जो आपने वापस किया हो, जिसकी कीमत की अगर हम बात करें? ज्वेलरी वगैरह होती है। ज्वेलरी, तो ज्वेलरी कब जो है आपने कैसे, किसी बक्से में रह गई थी, यानी बैग में क्या? चंडीगढ़ शताब्दी में था, किसी का बैग मिला था, उसमें वीजा वगैरह भी था, ज्वेलरी भी थी, काफी डॉलर भी थे, वापस किया था। जैसे ज्वेलरी चंडीगढ़ के जज साहब थे। चंडीगढ़ के जैसा। अच्छा, ये संकट तो नहीं आता है कि पता चला किसी आदमी का कुछ बैग यानी लेने ही नहीं आया, आपने रखा, अब वो आदमी यहाँ है ही नहीं, तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसा हुआ? उसको फिर एसपी में जमा करा देते हैं। अच्छा, एलपी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफिस जो है हमारा स्टेशन का, उसमें जमा करा देते हैं। अच्छा, इतने अब तक कुछ जमा कराया आपने इस तरह के सामान? को लेने नहीं आया? जो अभी तक मैंने 2 बैग जमा कराए, को लेने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। अच्छा, किसी का सामान खो जाए मान लिया रेलवे के अंदर, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको उसी टाइम आगे स्टेशन मास्टर के पास आना चाहिए, बताना चाहिए, आरपीएफ के पास जाना चाहिए, जीआरपी के पास जाना चाहिए। आरपीएफ का नंबर है 182 हेल्पलाइन है, वहाँ बताना चाहिए। ट्वीट भी कर सकता है। अच्छा, ट्वीट कर दे। अच्छा, क्या इस तरह की ऑफिसेज हैं जो ये खोया पाया सामान जो है वो करती हैं, लेकिन आप तो प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं, हो। हमारे पास जो सामान आता है, हमारा जो प्रोसीजर है, हम उसकी इन्वेंट्री बना के लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में जमा करवा देते हैं। अच्छा, नहीं, जो सामान आपको मिला, जो सामान हमें मिला, तो आपको कैसे मिलता है? मेरे पास वेटर, रेलवे का स्टाफ, सब मेरे पास दे जाते हैं। अच्छा, मतलब आपकी एक गुडविल बन गई है कि कोई सामान खोया तो साहब को दे दीजिए, वो पहुंचा देंगे। तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? तो पहला सामान आपने जो है, याद है आपको कब जो है? जब से टिकट के ऊपर मोबाइल नंबर आना शुरू हो गया। जब हम टिकट बनाते हैं, हमें अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, तो हमें उससे पता लग जाता है कौन सा पैसेंजर है, कहाँ है। अच्छा, तो 3 साल पहले आपने सबसे पहला सामान जो है आपको मिला, वो सामान क्या था, याद है आपको? देना पड़ेगा फाइल में। अच्छा, फाइल में देखो। अच्छा, जब पहले आदमी को आपने दिया था तो आपके अंदर क्या खुशी आई थी? नहीं, हम तो पहले भी ये काम करते थे। अच्छा, ये काम तो सालों से चल रहा है, रेलवे का तो शुरू से ये काम चल रहा है, तो नया काम नहीं है। अच्छा, तमाम जो सामान आता है, अगर पैसेंजर आ गया तो उसको मिल जाता है, तो फिर हम एलपी ऑफिस में जमा करा देते हैं। जमा करा। अच्छा, जब सामान कोई आपसे लेता है तो एक तो वो खुश हो जाता है, आपको कैसा लगता है अंदर अंदर से क्या फीलिंग आती है? बड़ी संतुष्टि बनती है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो पूरे देश के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो अब तो जमाना यही है, कोई तमाम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जब दूसरे का सामान मिल गया, अरे बड़ा मजा आ गया, अपने लेके गायब हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। लेकिन आप एक यानी जो आपके अंदर फीलिंग है लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई जैसे बोलते हैं ना कि परधन, दूसरे का धन जो है आप मिट्टी समझो, ये कहा जाता है कि वैष्णव जन तो तेने का ही है। जिसकी अमानत है उस तक पहुंचनी चाहिए, चाहे हम किसी तरीके से बचाएं, उस तक जाना चाहिए। जिसकी अमानत है उस तक पहुंच जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनका ये कोई काम है, लेकिन धीरे धीरे इतना प्रसिद्धि मिल गई क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जिनका सामान खो जाता है और उसकी तलाश में वो आते हैं। और अब तक की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा मामले ऐसे हुए हैं, यानी 126 के आसपास मामले हैं जिसमें हम कह सकते हैं राकेश शर्मा जी ने सामान वापस किया है, यानी लोगों की जो खुशियां हैं वो उनको दी वापस और लोग खुश होकर यहां से गए, क्योंकि रेलवे का ये जो एक मानवीय चेहरा है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश कही जा सकती है। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।